Jai Hind students, class 10th exercise 3.4. It's based upon elimination by equating the coefficients. विलोपन विधि है ये गुणांकों को बराबर करके। सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से एक बात कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्यूशन के जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला है आलेख विधि यानी ग्राफ मेथड। सेकेंड नंबर पे एलिमिनेशन है बच्चों। सुनो, एलिमिनेशन दो तरह से होता है। एक होता है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। ये दोनों है, एक है गुणांकों को बराबर करके, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों ही विलोपन विधि ही कहलाती है। लेकिन अपनी बुक्स में क्या है, इसका नाम तो रख दिया प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको विलोपन विधि कहने लगे। किसको? गुणांकों को बराबर करके जो सॉल्व करते हैं, अभी आज आपको सिखाएंगे, ये कहते हैं ये विलोपन है, ये प्रतिस्थापन, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों विलोपन है। इसको है प्रतिस्थापन करते हैं, इसमें गुणांकों को बराबर करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वल। लेकिन आपकी बुक में क्या रहेगा, इसको बोलेंगे विलोपन, तो आगे से हम इसको विलोपन ही बोल देंगे। फिर वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये सब हम बाद में देखेंगे। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ये विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड काम करती है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के तरह से समझाती हूँ। जैसे समझो, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सेकंड वाली है इसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो आप कैसे करोगे? ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब मैं इनको जोड़ रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। देखो बेटा, a1x प्लस a2x अगर मैं रफ में करूँ तो क्या होगा? a1x प्लस a2x रफ में है ना, x कॉमन, क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2, यही तो आएगा। तो यहाँ हम दोनों को जोड़ेंगे तो x कॉमन, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा a1 प्लस a2, है ना। अब इन दोनों को ऐड करें, रफ में करके देखें पहले। यहाँ b1y है प्लस b2y, तो y कॉमन, क्या आ गया? b1 प्लस b2, तो ये हो जाएगा b1 प्लस b2y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो c1 प्लस c2। यही कार्य अगर हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा, यानी क्या होगा? a1 माइनस a2x, है ना, फिर b1 माइनस b2y, और फिर c1 माइनस c2, यानी 1 में से 2 के हर कोफिशिएंट, हर टर्म को माइनस किया। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखो, मेरे को अगर इसको ऐड करना है तो 2x और 1x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे, है ना। अब 3y प्लस माइनस वाई, यानी कि 3y माइनस वाई, तो 3y में से y गया तो कितना रह गया? 2y, हुआ कि नहीं? और 7 और 8 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। ऐसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता, देखो क्या होगा, ये चीज़ मेन है जो मैं अब बता रही हूँ ना, ये मेन चीज़ है। सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक, तो ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कर रही हूँ मैं, ये प्लस था, पहले प्लस था, माइनस किया तो माइनस बन गया। ये पहले माइनस था तो माइनस माइनस प्लस बन गया, है ना। ये प्लस था तो माइनस से करेंगे तो ये माइनस। अब शुरू हो जाओ, 2x माइनस एक्स कितना आएगा? x। क्लियर? प्लस 3y प्लस y क्या बन जाएगा? प्लस 4y, है ना। और 7 माइनस 8 ये बन जाएगा -1। यानी कि अगर माइनस है तो नीचे वाले के सभी साइंस चेंज हो जाएंगे, और अगर प्लस है तो एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। क्लियर? एक आखिरी चीज और सीख लो बस, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैं बोल रही हूँ इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई करने के लिए।
यानी कोई भी कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका गुणा इन तीनों में होगा। क्या बन जाएगा देखो, a1 के x, यहाँ हो जाएगा b1 के y, और यहाँ हो जाएगा c1 के, और 0 इंटू के तो 0 ही रहेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मैं बोल रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15y, और 5 को 6 से करेंगे तो 30, ऐसे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी तीन चीज़ें हैं। इसके बाद हम बहुत आराम से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो which method is more easier और interesting, और जो भी आपको लगती है। सुनो बेटा, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछले 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाई है, तो इसके सम्स तो मैंने सॉल्व करके रख दिए। अभी आपको जो सिखाऊंगी ना, वो मैं ये सिखाऊंगी, कौन सी? एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इट इज x प्लस वाई इक्वल्स 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। ये कैसे होता है सीखना। इसका नाम क्या है? गुणांकों को बराबर करके, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। देखो यहाँ पर पहली समीकरण है x प्लस वाई इक्वल्स 5। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? गुणांक 1। यहाँ कितना है? 1, है ना। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में यहाँ x का गुणांक कितना है? 2, और y का कितना है? -3, और कांस्टेंट तो 4 है। अब मुझे या तो x के बराबर कर लेने दीजिए, या फिर y के, किसी भी एक के जो कोफिशिएंट्स है ना, वो हम इक्वल करेंगे। ओके, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 1। ये 1, ये 2 इक्वल कैसे बन सकते हैं? अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 2x। तो ये भी 2x हो गया बराबर। आ गई बात समझ में? तो अब हम इसको लिखेंगे। ये आपकी समझो इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। बच्चों मैंने पहले भी कहा कि अगर पहले क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे 2 और 3 क्वेश्चंस में तो आप मास्टर हो जाओगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा, चलिए अब पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो ये क्या बन जाएगी? देखो 2x प्लस 2 का गुणा y से भी होगा 2y, फिर 2 का गुणा 5 से भी होगा 10। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? 3। तो ये जो 1 थी 1, ये 3 में बदल गई। 2 तो अपनी पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखो? देखो ये जो इक्वेशन 2 है इसका गुणांक है 2x, और जो इक्वेशन 3 है इसका भी 2x। अगर मैं 2 में से 3 को माइनस कर दूं, घटा दूं, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। जोड़ दूंगी ना तो 2x और 2x जोड़ के 4x हो जाएंगे। हमें तो हटाना है ना बेटा, विलोपन करना है, एलिमिनेशन करना है, हटाना है इसको, तो हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ पहले, subtracting equation 3 from equation 1। समीकरण 3 को समीकरण 1 में से घटाने पर। ओके, घटाते हैं। तो पहले 1 लिख लें, एक नहीं सॉरी 2 में से,
टू में से घटाएंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन टू क्या है हमारी, इक्वेशन टू है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन टू है। इसमें से किसको घटाना है, 3 को। 3 को इसके नीचे लिख दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बात समझ में आई। यहाँ गलती से मैंने 1 लिख दिया था, 1 नहीं आएगा। 3 को 2 में से घटाएंगे, लिख दिया। देखो ये 2 थी और ये 3 थी, ठीक है। अब घटाने का प्रोग्राम चालू होगा। उसमें मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया, सारे साइज पलट दो। ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस है तो ये फिर से माइनस, ये प्लस है तो ये फिर से माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल है ना। अब देखो -3y और -2y, -3 और -2 चाहो तो रफ में करके देख लो कितने बन जाएंगे, -5। तो ये हो जाएगा -5y। रफ में करने में कोई बुराई नहीं, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो 4 - 10, 4 में से 10 गया, कितना बचा, -6, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 6/5। ये बच्चों y की वैल्यू आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 किसी में भी रख दो। तो यहाँ लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ मैं y के प्लेस पर रखने जा रही हूँ 6/5। तो ये हो गया x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको अपॉन 1 ले लीजिए, एलसीएम आएगा 5 है ना। 5 5 जार 25 माइनस 6/5, तो ये हो गया बेटा 19/5। फिर मैंने आपको सिखाया है कि आंसर को हमेशा करली ब्रैकेट में ही रखना। तो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ऐसे आप आंसर लिख कर आना, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो मैंने सॉल्व ही करके रख दिया। क्यों, क्योंकि आपको आता है, अभी तो किया हमने पिछले 2 वीडियोस में। ये रहा समीकरण 1 से 1 से, इसमें x को रोक लिया, ये बन गया 5 माइनस y। अब ये जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ली कहाँ से है, 1 से। 1 से ली है तो 2 में रखेंगे। अब ये पुटिंग की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूशन लिख दें ना, सब्स्टिट्यूटिंग, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेथड का नाम ही है ना। रखने की जगह लिख दो प्रतिस्थापित करने पर, तो इसका नाम सत्यापित हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने पर। तो जी हमने ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ x है, x की जगह पे लिख दिया 5 माइनस y, बाकी पूरी वैसे के वैसे। मल्टीप्लाई किया, ओपन करके सॉल्व किया तो 6/5। फिर y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, 3 में, किसी में भी रख दो, 1 2 3 किसी में रख दिया, तो यहाँ से भी 19/5 ही आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 2। ये मैंने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके रखा है और एलिमिनेशन से आपके सामने कर रही हूँ। ये रहा पार्ट नंबर 2। इट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। फिर है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो बेटा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे गलती हो गई। फिर तो जैसी है वैसे रहने दो, ठीक। अब हमको इक्वेशन जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल करने हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं x के इक्वल कर लूं, तो मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इसको कर दूं 3 से। देखो 2 से करेंगे तो 2 3 जार 6 और इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जार 6, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे सोचते हैं कि ये दोनों इक्वल कैसे हों, एक में 3 है एक में 2 है, तो इसको 2 से इसको 3 से, ऐसे कर दो। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम y को इक्वल कर लें, तो ये और भी आसान है। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से 4 है, इसको 2 से कर दो, बस हो गया। इसको नहीं करना पड़ेगा किसी से भी,
इसको केवल 2 से कर देंगे, 2 2 ज़र 4 इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं x को ही कर रही हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये हमने सिलेक्शन कर लिया x को देखकर। अब इक्वेशन 1 जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखना 2 को 3 से किया तो कितना आएगा 6x, माइनस 2 को 4 से किया तो 8y, और 10 को 2 से किया तो 20। इसका नाम रख दो इक्वेशन 3। अब दूसरी वाली पर आओ, 3 से करो तो 3 2 ज़ार 6, फिर 3 2 ज़ार 6, फिर से 6y, और फिर 3 2 ज़ार 6, तभी तो 2 है, ये है ना। ये हो गई बेटा इक्वेशन 4। इसको हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाना पड़ेगा क्योंकि 6x और 6x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर। तो थोड़ा अपना जगह और समय बच गया, नहीं तो हमको लिखना पड़ता कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा प्लस, और ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल। अब -8 + 6 रफ में करके देख लो, -8 + 6 कितना आएगा -2, तो ये हो जाएगा -2y, और 20 - 6 से तो 14 है, सिंपल है ये तो, है ना। तो फिर y कितना हो गया बेटा, अभी अभी मैंने ध्यान दिया कि ये +y है। आई हैव रॉन्गली कॉपीड द क्वेश्चन, इट इज प्लस। अच्छा हुआ मेरी नज़र चली गई, अभी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ये प्लस है, ठीक है। तो अभी इसको प्लस कर लो, बस इतना सा फर्क है। तो ये +8 और ये भी +6, तो 8 और 6 जुड़कर कितने हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको दोबारा कर लेते हैं, चलो दोबारा ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गई 6x + 8y = 20, फिर 6x - 6y = 6। अच्छा हुआ एकदम से मैंने देख लिया, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 8 और 6 जुड़ गए, कितने हो गए 14y, और 20 में से 6 गए तो फिर से 14, तो y = 14/14। कैंसिल किया तो बेटा y की वैल्यू आ गई 1। अब आप y का मान कहीं भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो अब यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10, ये है। यहाँ मैं y की वैल्यू रख रही हूँ, 3x + 4 × 1 = 10। तो 3x = 10 - 4, 3x = 6, यानी कि x = 6/3, तो x की वैल्यू आ गई 2। आपका आंसर रेडी हो गया, x है 2, y है 1। जब हम एग्जाम में हो, हमारा पूरा पेपर हम सॉल्व कर लें, तो हम क्या करें, इन वैल्यूज को इस पे रख के चेक कर लो। जैसे कि x की 2 है, y की 1 है, रख के देखें, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 4 - 2 2, करेक्ट, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपका आंसर एक है और दूसरा कोई और भी हो सकता हो ना, एक ही आंसर है। यूनिक सॉल्यूशन आपको याद है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नाउ कम टू द पार्ट 3। 3x - 5y - 4 = 0। फिर है 9x = 2y + 7। कुछ अजीब तरह से है, पहले इनको ठीक से लिख दो। ये तो 1 ठीक है, इसको ठीक से लिखो, इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा ये 9x - 2y + 7 भी इधर ले आओ, -7 = 0, ठीक है। इन दोनों को हम इधर ले आए।
अब देखो बेटा, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कितना है 9। क्या करूं, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 3 3 जार 9। ठीक है ना, हमको तो बराबर करने से मतलब है, जो भी इजीली हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से, अब कितनी जल्दी जल्दी लिख रही हूँ मैं, गुणा करने पर, है ना। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। तो 3 से गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 3 3 जार 9, 9x माइनस 3 5 जार 15, 15y माइनस 3 4 जार 12। ये कौन सी इक्वेशन रेडी हो गई, थर्ड। सेकेंड वाली कौन सी थी, वो लिख लो इसके नीचे, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिख देंगे, थोड़ा नीचे कहीं पे भी लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। थोड़ा सा मैं टाइम बचा रही हूँ, नहीं तो आपको यहाँ नीचे एक लाइन लिख के फिर इन इक्वेशंस को दोबारा लिखना चाहिए। ठीक है, या लिख देंगे घटाने पर, और ऐसे भी चलेगा, कोई आपके नंबर काटेगा नहीं। देखो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ निशान लगाना, नीचे माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और ये भी बन जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। -15 + 2, -15 + 2 से कितना होगा, -13y। ठीक है, अब -12 + 7, -12 + 7 से कितना होगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, ये कितना है, -13y, इसको यहीं रहने दो, और जो -5 है इसको सामने ले जाओ, क्या बन गया, +5। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। क्या होगा, -13 नीचे जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर कर दो, तो 5/13। अब आप इस y की वैल्यू को चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में कहीं पे भी पुट कर दो। तो मैं इसको अब यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऊपर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग y की वैल्यू कितनी आई है, -5/13 इन इक्वेशन 1। ठीक है, y इज इक्वल टू -5/13 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, 3x माइनस 5, ये जो y है, y की जगह पे रख देंगे हम -5/13, -4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस इन दोनों का ले लेते हैं बेटा एलसीएम, कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ये हो गया 25 - 52 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 3x, ये माइनस में आएगा, आंसर कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, -27/13 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 27/13, ये 3 नीचे ले आइए, तो x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, वो भी पॉजिटिव। तो आपका आंसर रेडी हो गया, x हो गया 9/13 और y कितना था, -5/13 आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी किया है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने पार्ट 2 आपको अभी बताया नहीं था प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको अब आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि अब ये तो सिंपल है ना, प्रतिस्थापन विधि कितनी बार हम बता चुके हैं, और पार्ट 3 की हम बताने जा ही रहे हैं। पार्ट 3 में ये जो इक्वेशन 2 है ये बनी बनाई है, हमको तो हेल्प हो गई ना प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो ये जो 9 है, बस 9 को अपॉन में ले आओ, हो गया, 9 को हम अपॉन में ले आए, है ना, ये x तैयार हो गया। अब इस x को लिया कहाँ से है, 2 से, रखेंगे किस में, 1 में, है ना। तो 3 इंटू यहाँ पर हम रख देंगे, पुटिंग की जगह लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग, प्रतिस्थापित करने पर, है ना, कैंसिल किया, ये हो गया, सबका एलसीएम ले लिया, 3 आएगा,
फिर मैंने इसको क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर मैंने इसको यहाँ लिया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। फिर इसको पुट कर दो जैसे अभी किया है ना, इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया। इस बार देखो हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, कहीं भी कर सकते हैं, नहीं अभी आपको सिखाया उसमें मैंने 1 में पुट करके सिखाया, विलोपन में है ना, यहाँ मैंने 3 में कर दिया, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो इक्वेशन 3 ये थी, यहाँ y की जगह पे लिख दिया -5/13, तो ये बन गया -10/13 + 7/9। 13/1 समझो इसको, एलसीएम लिया, 13 ऐसे किया, ये सामने आपके लिखा हुआ है, कितना आ गया 9/13। तो वहां से करो चाहे ऐसे, कैसे भी कर सकते, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 4, आई थिंक इट्स द लास्ट वन, लास्ट पार्ट है ये, पार्ट नंबर 4। इसको और देख लीजिए, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स -1, x माइनस y/3 इक्वल्स 3। देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत पते की बात बताऊं, ये आपको अभी तो नहीं, 11th-12th में जाकर वाकई बहुत अच्छी लगेगी, कि जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया रहता है उसको वैसे ही रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर सिंपल करते समय कोई मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, इसलिए टू अवॉइड दैट मिस्टेक वी शुड टेक द इक्वेशंस एज इट इज, जैसी दी है वैसी। तो अभी भी क्या दिक्कत है, हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स करके दिखाते हैं आपको। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, देखो x/2 है ना, इसको हम 1/2 इंटू एक्स ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, ये x/2 है, ये 1/2 इंटू एक, बात तो वही है ना। तो x का कोफिशिएंट कितना हुआ 1/2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाएं, तो इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, आराम से बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। ठीक, शुरू हो जाऊं, देखो x/2 को 2 से किया, 2 से 2 कैंसिल, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा लेती हूँ इस बार, 2 इंटू x/2 प्लस 2 इंटू 2y/3 प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू -1, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2। ये बच्चों हमको मिल गई इक्वेशन 3। 3 के नीचे लिख दो 2, x माइनस y/3, ये है 2, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, और -2 और -3 जुड़कर कितने आ गए -5। इसकी बात है, रफ में कर लो, देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है बेटा 4y/3 है, नीचे क्या है प्लस लगा हुआ है ना, तो नीचे क्या है प्लस y/3, यही तो हुआ। एलसीएम लिया, कितना आया 3, ऊपर आएगा 4y प्लस y, है ना, तो कितना हो गया 5y/3। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ दुविधा लगती हो, लगे कि अरे कैसे करेंगे, तो रफ में कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया 5y/3, गॉट इट। तो अब क्या होगा, देखो 5y इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -15। अब 5 से कर दीजिए डिवाइड, y इज इक्वल टू -15/5, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब क्या करोगे, अब तो सिंपल है, y का मान 1 या 2 किसी में भी रख दो, यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग, अब लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, यहाँ मैं y के प्लेस पे लिखने जा रही हूँ -3, तो x/2 प्लस ये क्या है, ये है 2/3, y की जगह पर लिखेंगे हम -3, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो x/2 -2, देखो ये 1 है ना, -1 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो -2,
ठीक है। नाउ x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 + 2, ये जो -2 है ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा +2, है ना। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सवाल था लेकिन आंसर एकदम सिंपल आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। बच्चों सुनो, इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी थी कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कौन सा मेथड अच्छा है, ज्यादातर बच्चों को विलोपन विधि अच्छी लगती है ना, दूसरी वाली। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सबके लिए एक ही मेथड अच्छा है, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। अब यही 4th पार्ट को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके रखा हुआ है। ये बेटा आपके सवाल थे, मैंने ली इक्वेशन 2, इसमें से x को यहीं रोक लिया, -y/3 को हम इधर ले गए, ऐसे प्लस बना दिया, एलसीएम लिया तो ये हमारी इक्वेशन 3 रेडी हो गई। अब ये जो इक्वेशन 3 आई है कहाँ से आई है, 2 से, तो किस में रखी जाएगी, 1 में। ये जो 1x/2 है इसको मैंने अभी वहां भी समझाया, जो x/2 होता है ये एक तरीके से 1/2 इंटू x होता है। तो x की वैल्यू रख दो, ये हो गया 1/2x, है ना। x की ये जो वैल्यू निकाली है ये पुट कर दो, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि y की वैल्यू आ रही है -3, ठीक है। इसके बाद ये जो y का मान आया ये समीकरण 3 में रख दिया, तो रखते 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 हम 2 पर पहुंच गए। तो 2 और -3, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, चाहे ब्लैक पेन से करो चाहे ब्लू पेन से करो, आंसर तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन वाले सम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, और अब जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वेट टिल देन, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।